ना HO2 इससे बना है, ऐसे पानी होता है, ऐसे बाष्प बनता है, ऐसे बारिश होती है, ये जान लेना ज्ञान है, पर पी लेना अनुभव है। जवानों, युवान बच्चे जितने बैठे हैं, तुम लोगों के पास, हम लोगों के पास ज्ञान होगा, पर अनुभव तो अपने माता पिता के पास ही होगा। अपने से वयोवृद्ध के पास अनुभव होता है। और जो बूढ़ों की नहीं सुनते, वे बूढ़े होने के पहले ही बिखर जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आजकल की बहुओं को सासू माता की बातें पुरान लगती हैं, दिमाग खराब होने लगते। आजकल की बहुओं को समझाओ, बेटा घूंघट डाला करो, अच्छे से रहा करो, इतना ज्यादा ना बोला करो, बेटा थोड़ा कम बाहर निकला है। तुम क्या जानो माता जी, तुम्हें थोड़ी पता है माँ जी, आजकल का मॉडर्न का जमाना है, मैं तो पार्टी में जाऊंगी। अरे नक्कटू, हमने मान लिया, पर कभी जो तुम्हारी सासू माँ थी वो भी तो आई थी ऐसे ही। उसे पता है जमाना बुरा ना मानना। तुम बिना कपड़ों के घूमना, कोई इज्जत नहीं करेगा। यहां तक कि लोग, तुम बिना कपड़ों के एक दिन भर घूम के देख लो, तुम्हें लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और जितने तुम ढके रहोगे, उतने ही लोग तुम्हारा संस्कार की वाहवाही करेंगे और तुम्हारी इज्जत करेंगे। याद रखना, कपड़े कम करने से इज्जत नहीं मिलती है, कपड़े पूरे ढकने से इज्जत प्राप्त होती है। ऐसे समझो, कोई लड़की तुमसे उपत के कह दे हमें तुमसे शादी करनी है, चलो, तुम 10 बार तुम टेंशन में आ जाओगे कि जब पहले ही दिन गुंडागिर्दी कर रही, कल का पता नहीं क्या होगा। और कोई लड़की कुछ ना बोले और तुम देखने जाओ, चाय लेकर के आवे हो, तुम चाय पियो, आहा, नजरें नीचे हो गए, तो भले ही बाद में वो सींग मारती हो। आओ, 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 आओ। लेकिन उस चाय के चक्कर में और सभ्यता के चक्कर में तुम ऐसे फंस जाते हो कि पूरी जिंदगी तुम भले ही पर नजरें नीचे मिलाए रहते हो। इसलिए अब तो जमाना बदल गया। पुराने जमाने जब लड़का लड़की देखने जाता था तो लड़की बड़े संस्कारी कपड़े पहन करके चाय लेकर आती थी, लड़का पीता था, लड़की नीचे नजर करती थी, लड़का ऊपर। लेकिन बाद में ठीक बदल जाता था, लड़का जिंदगी भर बेचारा नीचे नजर करे रहता था, लड़की ऊपर। अब आज का तो जमाना ही है, हनुमान जी बचाए। अब आज के जमाने में हमें बोलना नहीं है, क्योंकि 5 दिन कथा भी सुनाना। पता लगे कल ही टमाटर घलने लगे। हमारी माता जी कह रही थी सुरक्षित ही बेटा घर आना। पर धन्य है हनुमान जी, आहा, हनुमान जी से सीखो। जामवंत के वचन सुनी हनुमंत। अच्छा विचार करो, हनुमान जी को किसी से सुनने की जरूरत है, किसी से पूछने की जरूरत है? जरा बता, जरूरत है? अरे जो स्वयं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो स्वयं हनुमान जी कैसे जी रहे, अपने से बड़ों का सम्मान कर रहे हैं। आहा, से भी मिले प्रेम पूर्वक ले लेना चाहिए, बुरा ना मानना। मेरे पागलों, ज्ञान कभी बुरा नहीं होता है। आज नहीं तो कल काम आएगा, कल नहीं तो परसों काम आएगा। जो मिले उसे हर्षित भाव से, प्रसन्न भाव से पा लेना। हनुमान जी वचन सुनकर दुखी नहीं हुए, खुश हुए। ज्यादातर लोग दूसरों की बातें सुनकर के दुखी होते हैं, अपने से बड़ों की बातें सुनकर दुखी होते हैं। पर हनुमान जी महाराज खुश हो गए, हर्षित हुए, मन में प्रसन्नता। आज हम जब पत्र पढ़ रहे थे तो एक पत्र मिला हमें, कोई शिव कुमार जी हैं। ये शिव कुमार जी पटना में रहते हैं, बिहार में। इन्होंने लिखा, गुरुजी दुख क्या है, इसके बारे में बताएं। आपकी कथाओं को हम बहुत सुनते हैं, आपकी बातों को बहुत सुनते हैं, दुख होता क्यों है, और यदि कोई दुख है तो उससे बचने का उपाय क्या है? बेटा शिव कुमार, 3 कारण हैं दुख के। वैसे तो अनेक हैं, पर मुख्य 3 हैं। कितने हैं?
जोर से बोलो, कौन कौन? बताओ बताओ। ले तुमने 32 दिखा ली है। चलो सुनो, दुख का पहला कारण है आशा, अपेक्षा, जिसे कहते हैं कल्पना। हम लोग आशा कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा और वैसा ना हो तो दुखी हो जाते। हां जी या ना जी? ये पहला कारण। दूसरा कारण, दुख का दूसरा कारण है अज्ञानता, सत्य का पता ना होना। यह भी दुख का कारण। भाई किसी आदमी के बारे में पता हो कि ये सही आदमी है और तुम्हें यही पता हो कि सही आदमी है, पर सही पता ना हो कि सही है कि गलत, और तुम प्रेम कर बैठो और फिर वो धोखा दे दे तो दुख होता है। इसको कहते हैं अज्ञानता। दुख का तीसरा कारण शिव कुमार, वो है वर्तमान स्वीकार ना करना। और तुमने प्रश्न तो बड़ा प्यारा पूछा, जवाब देने में बहुत लंबा होगा, पर हम कुछ बातों से तुम्हें समझा देते हैं और ये बात शायद आप लोगों को भी समझ में आए। पहला कारण दुख का है आशा, अपेक्षाएं। तुम जितनी आशाएं रखोगे उतने दुखी रहोगे। मेरे पागलों, तुम जितनी भी कल्पनाएं देखोगे उतने दुखी रहो। याद रखना, गांव में रहने वाला आदमी इसीलिए बहुत बार खुश रहता है क्योंकि उसने दिल्ली नहीं देखी, अरे समझता है। और तुमने कल्पनाएं देख ली या कल्पनाएं जान ली और फिर तुम्हें ना मिले तो तुम दुखी हो जाओ। तुम्हें प्राप्त ना हो और पड़ोसी को मिल जाए, दुखी हो जाओ। और शिव कुमार बुरा ना मानना, ये मन बड़ा खराब है। अपना गार्डन कम हरा भरा रखता है, पड़ोसी का ज्यादा। उसी कंपनी की खुद की गाड़ी हो पर पड़ोसी की ज्यादा चमकदार लगती, लुगाई भी पड़ोसी की ज्यादा सुंदर लगती। हाँ शिव कुमार, ये मन बहुत खराब है। ये मन की वृत्ति बहुत विचित्र है, मन को समझने जैसा है। तुमने पूछा कि दुख का कारण क्या? दुख का कारण है किसी के प्रति अपनी भावना रख करके उससे अपेक्षाएं करना। जिसको तुम मानते हो, अगर उससे तुमने कल्पना कर ली कि ये आदमी हमको उधार दे देगा और उधार ना दे तो तुम दुखी हो जाओगे। हाँ जी या ना जी? ये दुख का कारण है, ये दुख का दिक्कत है। दुख की दिक्कत बहुत छोटी सी है। किसी गांव में बारात जा रही थी, बारात में बैंड बाजा बजाने वाले जा रहे थे, तो 2 बैंड बाजा बजाने वाले गए। एक खुश था और इंतजार कर रहा था कि आज बारात में फिर से नागिन डांस करवाने का मौका मिलेगा। लेकिन बहुत देर हो गई, कोई नागिन डांस वाला नहीं आया, और एक आ गया तो और खुश हुआ। अब बढ़िया रहा, अब देखते हैं इसमें कितना डांस। तो और बढ़िया बीन बजाने लगा। लेकिन उसी बैंड बाजा वाली टीम में एक दूसरा आदमी भी था। एक ही समय पे दोनों आए, एक ही समय पे दोनों को घर जाना है, एक जैसा दोनों को पेमेंट मिलना है। लेकिन एक खुश है कि नागिन डांस करने वाला आ गया, अब इससे डांस करवाएंगे। दूसरा दुखी हो गया कि अब ये आ गया, ये और डांस करेगा, 2 घंटा लग जाएंगे। ये दुख है एक जगह, पर एक ने आशा रखी, एक ने आशा नहीं रखी। एक यजमान के घर 2 पंडित जी गए, दोनों वापस आए तो एक रो रहे थे, एक हंस रहे थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा क्या बात है? शिव कुमार ध्यान से सुनना और तुम्हारा भी प्रश्न होगा कि दुख क्या है, जरा समझना। एक यजमान के घर 2 पंडित गए, दोनों वापस आए, एक हंस रहे थे, एक रो रहे थे। तो किसी व्यक्ति ने पूछा आप हंस रहे हो, आप रो रहे हो, मामला क्या है? क्या आपको ज्यादा पेमेंट मिली, इनको कम दक्षिणा? बोले नहीं नहीं, समान दक्षिणा थी। तो क्या इनको ज्यादा सम्मान मिला, आपको कम? नहीं नहीं नहीं, सम्मान बराबर मिला। तो क्या इनको भोजन कराया, तुम्हें नहीं कराया? नहीं नहीं, करवाएंगे, 5000 देगा, और 500 दिए। दूसरे पंडित जी बोले हमें पहले ही पता था, हम इसलिए हंस रहे हैं। हमें ये तो पता था कि अमीर है, पर ये भी पता था कंजूस है, 50 देगा, पर हमें 500 मिल गए हैं। ये जिंदगी है।
आप अपने मन में जैसी कल्पना करोगे वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में दुख और सुख उतरने लगेंगे। पूरा खेल तो मन का है। तुम एक्सेप्ट करो तो दुख, तुम अनएक्सेप्ट करो तो सुख। तुम अगर कल्पना करोगे कि हमें ऐसा होगा और नहीं हुआ तो दुखी हो जाओगे। और तुम ये आशा ही मत करो। तुमने उपाय पूछा कि दुख से बचने का उपाय क्या? एक सूत्र है, इस दुनिया पे तुम भरोसा ही मत करो।